हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी क्लासेस पे लुसेंट सीरीज चलाया जा रहा है और इसे जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, बस आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। ओके, देखिए हम इंडियन ज्योग्राफी देख रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी में लेक्चर नंबर 8। ओके, ध्यान से समझिएगा। हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे। हिमालय को दो श्रेणी में बांटा गया है, मतलब दो तरह से बांटा गया है, एक श्रेणी के आधार पे, एक प्रादेशिक विभाजन के आधार पे। तो श्रेणी के आधार पे जो है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय आते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य श्रेणी अगर पूछेगा तो मुख्य श्रेणी में सिर्फ महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक ही आते हैं। ट्रांस हिमालय नहीं आते हैं मुख्य श्रेणी के अंतर्गत। लेकिन ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से श्रेणी आ जाते हैं ये आपसे पूछेगा। तो कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी ये सब आते हैं। ओके, अब देखिए भारत का सबसे उत्तरी श्रेणी पूछेगा आपसे तो आप बोलिएगा कराकोरम श्रेणी, ये सबसे उत्तर में है। ये सब हम पहले बता चुके हैं। ओके, अब देखिएगा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से श्रेणी आते हैं ये भी हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी एक बार रिकॉल कर देते हैं। मध्य हिमालय के अंतर्गत जो है पीरपंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मसूरी, नागाटिवा ये सब मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ओके, पीरपंजाल जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, धौलाधर ये हिमाचल प्रदेश पड़ता है और मसूरी और नागाटिवा ये उत्तराखंड में पड़ता है, इसलिए हम शॉर्ट में लिख दिए हैं यूके। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा महाभारत श्रेणी ये नेपाल में पड़ता है, दार्जिलिंग श्रेणी ये सिक्किम में पड़ता है। ये जितना भी श्रेणी देख रहे हैं ये मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब देखिएगा यहाँ समझते हैं मध्य हिमालय ढलान पर, मध्य हिमालय के ढलान पर चारागाह पाए जाते हैं। मध्य हिमालय जो ढलान है ना वहाँ पे चारागाह पाए जाते हैं और वहाँ घास भी पाए जाते हैं। वही घास को हम लोग क्या बोलते हैं तो मर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं। और वही मर्ग को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग बोलते हैं, सोनमर्ग बोलते हैं। ठीक है, वही मर्ग को क्या बोले, यही घास को क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर में? सोनमर्ग और गुलमर्ग बोलते हैं। उत्तराखंड में क्या बोलते हैं वही मर्ग को? तो बुग्याल और पायाल बोलते हैं, बुग्याल और पायाल बोलते हैं। ठीक है, और ये सब घास कहाँ पाए जाते हैं तो मध्य हिमालय के ढलान पे पाए जाते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे उत्तराखंड के पर्यटन स्थल। उत्तराखंड में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं तो यह मसूरी हो गया, रानीखेत हो गया, नैनीताल हो गया। ठीक है, ये सब मध्य हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन राज्य पूछ लिया कौन से पर्यटन किस राज्य में आते हैं तो मसूरी, रानीखेत और नैनीताल ये सब उत्तराखंड में ही आते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के पर्यटन स्थल है। लेकिन हिमालय पूछेगा कि ये सब किस हिमालय के अंतर्गत आएंगे, किस हिमालय के, तो क्या बोलेंगे? मध्य हिमालय के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, घूमने वाला जितना भी जगह आएंगे वो सारा मध्य हिमालय के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, अब देखिए शिवालिक जो हम आज ये पढ़ने वाले हैं। शिवालिक हिमालय को निम्न हिमालय, बाह्य हिमालय ये सब नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका जो निर्माण हुआ है नदियों द्वारा खंडित होके इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, किसका निर्माण? तो शिवालिक हिमालय का निर्माण। ठीक है, इसका निर्माण शिवालिक हिमालय का जो निर्माण हुआ है नदियों द्वारा खंडित होके इसका निर्माण हुआ है, अवसादों से हुआ है। मतलब नदी द्वारा खंडित होके अवसाद से, बहुत सारे अवसाद से हिमालय का निर्माण किया गया है। ठीक है, हिमालय का निर्माण हुआ है। किस हिमालय का? तो शिवालिक हिमालय का। ओके, अब देखिएगा, अब ध्यान से समझिएगा इसका जो निर्माण हुआ है यह हिमालय सर्वाधिक नवीनतम हिमालय है। मतलब सबसे नया हिमालय पूछेगा आपसे कि सबसे नया हिमालय कौन है तो शिवालिक हिमालय है। और शिवालिक हिमालय का निर्माण किससे हुआ है तो बहुत सारा अवसादों से हुआ है। ठीक है, नदियों द्वारा खंडित अवसादों से हुआ है हिमालय का निर्माण। कौन से हिमालय का? शिवालिक हिमालय का। ओके, आगे शिवालिक हिमालय की चट्टान, शिवालिक हिमालय की जो चट्टान है ये सबसे ज़्यादा मुलायम पाए जाते हैं। शिवालिक हिमालय की जो चट्टान है ये सब ज़्यादा मुलायम पाए जाते हैं, मुलायम होते हैं। और हिमालय पाट से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त की जाते हैं। सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? हिमालय के पाट से, हिमालय के हिस्सा से। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे ये मान लीजिए ऊपर वाला जो है ये महान हिमालय है और नीचे वाला शिवालिक हिमालय है। ठीक है, अब समझिएगा महान हिमालय और शिवालिक हिमालय बीच कई घाटियाँ पाई जाती है। महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच कई घाटी पाई जाती है। ठीक है, और यही घाटी को हम लोग पश्चिम में बोलते हैं दून। पश्चिम में क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। और ये दून जो है देहरादून में स्थित है। ओके, क्या है, कहाँ है? देहरादून में स्थित है। फिर से बोल देते हैं महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच वाले जगह को क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। और यही घाटी को पश्चिम में क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। ठीक है, और
देहरादून में ये स्थित है। ओके, आगे पूर्वी घाटी, पूर्वी घाटी को क्या बोलते हैं? द्वार बोलते हैं। पूर्वी घाटी को क्या बोलते हैं? द्वार बोलते हैं। जैसे हरिद्वार, ये सब कहाँ? यूके में है। कहाँ पे है? यूके में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, शिवालिक हिमालय को अलग अलग जगह कई नामों से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय को तरह तरह के नाम से जानते हैं, अलग अलग राज्य अपने नाम से बुलाते हैं। ठीक है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर में क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीप। ठीक है, किस हिमालय को बोलते हैं? शिवालिक हिमालय को बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जम्बू द्वीप। ठीक है, उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? दुधवा हिल्स। क्या बोलते हैं? दुधवा हिल्स। दुधवा हिल्स किसका नाम है? तो शिवालिक हिमालय का नाम है। ओके, नेपाल में क्या बोलते हैं? चुलिया मुलिया पहाड़ी। चुलिया मुलिया पहाड़ी किसको बोलते हैं? तो शिवालिक हिमालय को बोलते हैं। ओके, अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? डाफला मीरी अबोर मिस। डाफला मीरी अबोर मिस, ये कहाँ बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। ओके, अब देखिएगा, हिमालय, हिमालय पर्वत की स्थापना पूछेगा आपसे, मतलब हिमालय, ठीक है, हिमालय पर्वतारोही की संस्थान, हिमालय पर्वतारोही संस्थान पूछेगा आपसे कि हिमालय पर्वतारोही संस्थान कहाँ पे है, ये पूछेगा आपसे। तो क्या बोलेंगे? दार्जिलिंग में है। कहाँ पे है? दार्जिलिंग में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1954 में। हिमालय पर्वतारोही की स्थापना कब हुआ था? 1954 में। और हिमालय पर्वतारोही संस्थान कहाँ है? दार्जिलिंग में है। शिवालिक हिमालय जो है, शिवालिक हिमालय में बहुत सारे फल पाए जाते हैं, बहुत सारे वन पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक वन भी पूछेगा आपसे या सर्वाधिक फल पूछेगा तो क्या बोलेंगे? शिवालिक हिमालय में ही पाए जाते हैं। शिवालिक हिमालय में ये सब पाए जाते हैं, फल हो और वन सर्वाधिक, ये सब शिवालिक हिमालय में पाए जाते हैं। ओके, अब यहाँ समझिएगा, अब आपसे पूछेगा मतलब हिमालय को अलग करने वाली रेखा, जोन या बाउंड्री का नाम आपको बताना है। जैसे कि सबसे ऊपर में कौन है? ये ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और शिवालिक, इस तरह से है ना। अब देखिएगा, पूछेगा आपसे ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कौन से जोन अलग करती है, तो क्या बोलेंगे? ITSZ। ITSZ जो है ये अलग करती है। ITSZ ये क्या करती है? अलग करती है। आई को बोलते हैं हम लोग इंडो, ठीक है, इंडो, और एस को बोलते हैं सांगपो और सचर जोन। ठीक है, ITSJ का पूरा नाम क्या हो गया? इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, महान हिमालय और मध्य हिमालय को कौन अलग करती है? तो MCT। MCT, एम से हो गया मैन, सी से सेंट्रल और टी से हो गया थ्रस्ट। तो मैन बाउंड्री थ्रस्ट जो है महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करती है। ओके, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन अलग करते हैं? तो MBF, मैन बाउंड्री फोल्ड अलग करते हैं। मैन बाउंड्री फोल्ड किसको अलग करते हैं? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के आधार पे अब हिमालय को समझने का प्रयास करिएगा। हिमालय को जो है एक वैज्ञानिक थे, मतलब एक वैज्ञानिक थे, वही इतिहासकार बोलिए या वैज्ञानिक बोलिए, तो सिडनी बुराई के अनुसार, सिडनी बुराई ने जो है ये हिमालय को नदियों के आधार पे बांटा है। हिमालय को नदियों के आधार पे बांटा है। ठीक है, कि हिमालय को नदियों के आधार से हम बांटते हैं, तो नदियों के आधार पे हम हिमालय को बांटेंगे। तो समझिएगा, पहले आपको नदी याद रखना है, नदी। ठीक है, देखिए, सिंधु सतलज काली त्रिस्ता दिहांग, इस तरह से आप सीक्वेंस याद रखिए। सिंधु सतलज काली त्रिस्ता दिहांग, ठीक है, इस तरह से याद रख लिए। अब सिंधु सतलज काली त्रिस्ता दिहांग के बीच में आपको क्या बैठाना है? आपको बैठाना है पकना, PKNA, इस तरह से बैठाना है, PKNA। ठीक है, नाम क्या बोले नदी का? सिंधु सतलज काली त्रिस्ता दिहांग। सिंधु सतलज काली त्रिस्ता दिहांग। ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय, इसलिए हम P लिखे यहाँ पे यार। ठीक है, ओके, अब देखिएगा क्या बोले? सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि सतलज और काली के बीच कौन सा हिमालय? तो कुमायूं हिमालय। सतलज काली के बीच कुमायूं हिमालय। काली और त्रिस्ता के बीच कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। ठीक है, अब देखिएगा, त्रिस्ता और दिहांग के बीच कौन सा हिमालय? असम हिमालय। तो इसीलिए हम आपको बोले थे सिंधु सतलज काली त्रिस्ता दिहांग, इस तरह से लिख लेने के लिए। और आपको बैठाने के लिए क्या बोले थे? पकना, PKNA। ठीक है, P से हो गया पंजाब हिमालय, K से हो गया कुमायूं हिमालय, N से हो गया नेपाल हिमालय और A से हो गया असम हिमालय।
कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि कौन से हिमालय किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय पूछेगा कि पंजाब हिमालय का जो हिस्सा है ये किस किस राज्य में आते हैं, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ये किस हिमालय का भाग है, तो क्या बोलेंगे, पंजाब हिमालय का भाग है। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश किस हिमालय का भाग है, तो पंजाब हिमालय का भाग है। ओके, पंजाब हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ओके, और कभी कभी ये भी पूछ लेंगे कि उत्तराखंड और नंदा देवी ये किस हिमालय का भाग है, किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यहाँ समझिएगा ये जो है एक क्वेश्चन यहाँ याद रखिएगा, ये जो नेपाल हिमालय है जो कि नेपाल में ही पड़ता है, तो नेपाल का सर्वोच्च पर्वत शिखर या फिर विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर पूछेगा आपसे, तो क्या बोलेंगे, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पे है, नेपाल में है, सर्वोच्च शिखर। ठीक है, नेपाल हिमालय का सर्वोच्च शिखर, ये नेपाल हिमालय के अंतर्गत तो आते हैं, कौन, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट है भी कहाँ पे, तो नेपाल में है। ओके, फिर से बोल देते हैं कि ये नेपाल हिमालय जो है ये नेपाल में आते हैं, नेपाल में आते हैं। और नेपाल में कौन सा सर्वोच्च शिखर है, तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ओके ओके, अब देखते हैं हम लोग यहाँ असम हिमालय। असम हिमालय में समझिएगा, असम हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो अरुणाचल प्रदेश आएंगे। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा सर्वोच्च शिखर है, तो नामचा बर्मा शिखर है। कौन है, नामचा बर्मा शिखर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर या पूर्वोत्तर नदी, पूर्वोत्तर नदी किसे बोलते हैं, जो हिमालय से पहले इसका निर्माण हुआ है। यही चीज़ हम लिखे हैं, पूर्वोत्तर नदी किसे कहते हैं, पूर्वोत्तर नदी हम उसे बोलते हैं जो हिमालय से पूर्व बनने वाली नदी है। हिमालय से पूर्व जो है नदी का जो निर्माण हुआ है इसे पूर्वोत्तर नदी बोलते हैं। जैसे कि सिंधु, काली, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतकोसी, सिंधु, काली, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतकोसी, ये सब जो है पूर्वोत्तर नदी के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं कि पूर्वोत्तर नदी में कौन कौन आएंगे, तो क्या बोलेंगे, सिंधु, काली, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतकोसी, इस तरह से बोल दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये सारा चीज़ जो हम देखें ये हिमालय के बारे में पढ़े, और आज का चैप्टर जो था वो हिमालय का वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, और आज हम पढ़ने वाले हैं आगे का टॉपिक मिट्टी के बारे में। ठीक है, देखिए ध्यान से, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। मिट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं सोयल, और सोयल जो है लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। अब देखिएगा सोयल का निर्माण कैसे हुआ है, तो स्थल मंडल के ऊपरी उपजाऊ परत को क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। और इसका निर्माण जो हुआ है, इसका निर्माण हुआ है चट्टानों के अपवर्तन से, चट्टानों के टूटने फूटने से ये मिट्टी का निर्माण हुआ है। चट्टानों के टूटने और फूटने से किसका निर्माण हुआ है, मिट्टी का निर्माण हुआ है। ओके, अब समझिएगा यहाँ पे कि विश्व मृदा दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 5 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 5 दिसंबर को मनाते हैं। और ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ है, तो ये 2014 से मनाना स्टार्ट हुआ है। यूएनए के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस घोषित कब किया गया, 2015 ईस्वी को, 2015 ईस्वी को घोषित किया गया। मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, तो यही बोले हम, चट्टानों के टूटने और फूटने एवं अपसादों से हुआ है। ठीक है, चट्टानों के टूटने फूटने और अपसादों से मिट्टी का निर्माण हुआ है। मिट्टी की उर्वरता किस पर निर्भर करती है, तो कार्बनिक पदार्थ पे निर्भर करती है। कार्बनिक पदार्थ पे निर्भर करती है। कार्बनिक पदार्थ जितना होगा मिट्टी की उर्वरता शक्ति उतनी ही तेज हो जाएगी। अब देखिए मृदा का पीएच मान पूछेगा आपसे, तो मृदा का पीएच मान जो होता है ये 6 और 7 के बीच में ही होता है। 7 को बोलते हैं हम लोग उदासीन, 7 से ज़्यादा हुआ तो क्षारीय और 7 से कम हुआ तो अम्लीय। ठीक है, तो समझिएगा मिट्टी का कंडीशन आपसे पूछ लेगा। मान ली कंडीशन पूछेगा कि मिट्टी अम्लीय है, तो अम्लीय मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए क्या मिलाना चाहिए, तो चूना मिलाना चाहिए। अम्लीय मिट्टी को उदासीन करने के लिए क्या मिलाना चाहिए, चूना मिलाना चाहिए। और क्षारीय मिट्टी को उदासीन करने के लिए जिप्सम मिलाना चाहिए। फिर से बोल देते हैं, अम्लीय मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए क्या मिलाना चाहिए, चूना मिलाना चाहिए। और क्षारीय मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए जिप्सम मिलाना चाहिए। ठीक है, और उर्वरता के लिए मिट्टी तभी उपजाऊ हो सकती है जब मिट्टी उदासीन हो। ठीक है, तो कुछ कुछ मिट्टी उदासीन नहीं भी होती, उदासीन तो मिट्टी होती ही नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। ओके, अब देखिएगा हुमरस किसे बोलते हैं, तो हुमरस हम उसे बोलेंगे जब पेड़ पौधे के सड़े गले अवशेष जमीन पे गिरते हैं और वही मिट्टी जब उपजाऊ हो जाती है तो उसे बोलते हैं हुमरस।
ठीक है, मतलब ह्यूमरस हम डायरेक्ट उसे बोल सकते हैं खाद के रूप में जो काम करते हैं। तो ह्यूमरस हम किसे बोलेंगे? पेड़ पौधे के सड़े गले अवशेष को हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। और पेड़ पौधे के जितने भी सड़े गले अवशेष होते हैं, इससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो है ये बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा फसल मतलब उपजाऊ और होने लगते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।